दावे से कहते हैं, पहले भी हम सीटें लेके आए हैं, आज भी जम्मू से सीटें क्यों नहीं लगे। हमने पहले भी मड़ में 2 बार जीता है, नगरोटे में जीता है, बिश्नाह में जीता है, सांबा में जीता है, बीजेपुर में जगह मेंढर में जीता है। सीटें क्यों निकालेंगे हम। बोर्ड पार्टी की होती है, नेता की नहीं है। ये आप कल खड़े होंगे, ये पहले क्यों नहीं जीत दे रहे। जब इन्होंने छोड़ी, आप देखेंगे ये कैसे जीतेंगे। देखो हम सच बोलते हैं, हम जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे। हमारी गर्दन भी चला जाएगी, हम उसको निभाएंगे। हम सच बोलते हैं, हम बाकी अन्य लोगों की तरह झूठ नहीं बोलेंगे ना ही। शुक्र, नमस्कार। हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल सकत्तर सरदार सुरजीत सिंह शासन जी। पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में जो गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी छोड़े जाने पर जो राजनीतिक हालात बने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें क्या राय रखती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले चुनावों में क्या उसकी रणनीति होगी, हम उनसे बातचीत करते हैं। सुरजीत सिंह जी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनावों के लिए तैयार है? तो जो हमारे सीनियर नेता हैं डॉक्टर फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने क्लीयर कर दिता था भी असी 90 सीटां दे सारिया सीटां दे साढ़े आदमी असी कैंडीडेट इलैक्शन लड़ांगे। फिर उन्होंने ये भी गल कही है भी जो इलैक्शन हो सकता है नहीं करवाएंगे, इन्हों पर सानू कोई भरोसा नहीं है। कदे नवंबर में कह रहे, कदे अप्रैल में कह रहे हैं, कदे 2024 कह रहे हैं। 2024 तो पहले मेरे ख्याल इलैक्शन का कोई इतने नामुमकिन है, कोई इलैक्शन नहीं होएगी तो साड़ी नैशनल कॉन्फ्रेंस फुल पावरां ते आएगी, इंडिपेंडेंट आएगी सरकार। असी किसी ना गठबंधन नहीं करांगे, बाकी जो हाई कमान सानू हुक्म करेगा असी हाई कमान के नाल चलांगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा जाता है कि वह जम्मू कश्मीर संभाग की पार्टी, हमेशा कश्मीर के बारे में बात करते हैं। आपकी क्या राय है? देखो जो जम्मू वोट तो आपने जम्मू से भी लेना ना। देखो जो हमारे सीनियर नेता हैं, आपने पीछे सुना होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जनाब को राष्ट्रपति का ऑफर किया उन्होंने बोला मुझे राष्ट्रपति की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं कि जम्मू कश्मीर में मुझे मेरी ज़रूरत है। वो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो इंटरनेशनल लीडर हैं, वो ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं हैं, वो पूरे देश के लीडर हैं, विदेशों के लीडर हैं। हर एक आदमी उनकी इज्जत करता है और इंटरनेशनल लीडर हैं। ये हम दावे से कहते हैं, पहले भी हम सीटें लेके आए हैं, आज भी जम्मू से सीटें क्यों नहीं लगे। हमने पहले भी मड़ में 2 बार जीता है, नगरोटे में जीता है, बिश्नाह में जीता है, सांबा में जीता है, बीजेपुर में जगह मेंढर में जीता है। सीटें क्यों निकालेंगे हम। इंडिपेंडेंट अरोड़ा साहब भी चले गए, देवेंद्र जी भी चले गए, सुरजीत जी भी चले गए, तो कौन नेता है जो आपकी तरफ से जो अभी कौन जिसके दम पर आप जीतने की राय रखते हैं? देखो जो नेता चला गया है ना, बोर्ड पार्टी की होती है, नेता की नहीं है। ये आप कल खड़े होंगे, ये पहले क्यों नहीं जीत दे रहे। जब इन्होंने छोड़ी, आप देखेंगे ये कैसे जीतेंगे, क्योंकि पार्टी की वोट है। ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये गरीबों की पार्टी है। इन्होंने 71 में गरदौरी भी हमारे को दी, ज़मीनें हमारे लोगों को, गरीबों को दी। जो आज बच्चे पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अफसर जो बने हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन है और डॉक्टर फारूक साहब की देन है। आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें क्या आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ, मैं इस वक्त तो डॉक्टर साहब से भी बात कर दिया और हमारी हाईकमान ने पार्टी सारी से बात कर दिया। ये जो हमारा जो सोच है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मुझे देंगे टिकट, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पार्टी का मेंबर हूँ, मैं किसी का आदमी का नहीं हूँ। और मैं काम भी करूँगा, पब्लिक के लिए काम करूँगा, इनको बताऊँगा काम कैसे होता है और हम दिखाएंगे काम करके। लोग आपको क्या समझ के पार्टी में वोट देंगे? क्या आपके पास क्या शख्सियत है? क्या कैसे आपको लोग वोट देंगे? होता है ना कई बार कि ये नेता अच्छा है, इसका कामकाज अच्छा है, आप अपना बताओ कैसे देंगे आप? देखो हम सच बोलते हैं, हम जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे। हमारी गर्दन भी चला जाएगी, हम उसको निभाएंगे। हम सच बोलते हैं, हम बाकी इन लोगों की तरह झूठ नहीं बोलेंगे, ना ही झूठ का काम करेंगे। जब हमारी सरकार नौकरियों में आएगी, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम ज़्यादा नहीं 5000 नौकरी मैं खुद लुआऊंगा डॉक्टर फारूक साहब से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि हमने इन लोगों का आसान नहीं भूलेंगे। पहले भी हमारे को वोट देते आए हैं, हम इनको जो है कि जीत के दिखाएंगे ये सीट। हम तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू लगती हैं, फिर आप कैसे लगवाओगे? देखो हम ऐसे लगाएंगे, जो पढ़े लिखे पर्सनैलिटी है उनको पीछे छोड़ देते हैं, आगे सिफारशी आदमी आ जाते हैं, हम वो नहीं लाएंगे। हम जो मैरिड हो गए हम उनको लाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे। शासन साहब, मैं एक बात आपको कितनी देर होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस में? देखो मुझे 40-42 साल हो गया। आपने नौकरी की बात भी किया। हमारे इधर डॉक्टर फारूक साहब ने इधर आके सिंबल कैंप में पुलिस लाइन बनी है, इधर खुद भर्ती करवाई थी। आपके डीजी जगत साहब लेके आए थे, इन्होंने खुद इधर भर्ती कराई है। कम से कम 500-600
500-600 आदमी इधर भर्ती कराई जो बॉर्डर की भर्ती थी। हम इन फिर भर्ती कराएंगे, आर्मी की भर्ती करवाएंगे, बॉर्डर पर करवाएंगे। तो बॉर्डर के लोग जो बिछड़े होते हैं, ये इनको हमने आगे लाना है, क्योंकि बॉर्डर जो है ये यही सालों साल उजड़ जाता है। इन्होंने बोला था हम 5 मरले का प्लाट देंगे, किसी को प्लाट बॉर्डर वाले को नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी, हम इनके लिए काम करेंगे और भर्ती भी करवाएंगे और नौकरियां इस वजह से ऐसे नौकरी मिलेगी जो लायक हो गए बच्चे उनको लाएंगे आगे। सुरजीत जी, एक बात पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि कई नेता होते हैं 2 साल इधर बिताए, फिर पार्टी छोड़कर कहीं और चले गए, फिर 2 साल इधर बिताए, फिर वहाँ से बात नहीं बनी। आपने 42 साल एक पार्टी को दे दिए। क्या आपका मन नहीं चाहा कि मैं आगे पीछे यार देखूं, जहाँ पर पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन भी कई बार हो गए, तो आपका मन नहीं करता यार छोड़ो, मैं किसी और पार्टी में जाता हूँ? देखिए, ये हमारी 30 साल के बाद रिजर्वेशन टूटी है। पहले हमारी जो आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये हमारी 30 साल रिजर्व थी, हमें मौका नहीं मिला है। हमें पार्टी ने जो भी मोटर साहब ने 2 बार इलेक्शन लड़ा है, 12,000 18,000 भी वोट उसने लिया है, और भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने लड़ा है काफ़ी वोट लिया है। जो लड़ रहे हैं, हम जो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम पार्टी को दिखाएंगे, हम पार्टी के क्या 40-42 साल से जो हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को पता है। जैसे कुत्ता होता है घर घर जाता है, कहीं कहीं जाएगा, ये इन लोगों की तरह हम नहीं हैं। हम पार्टी की सेवा करते हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सिपाही हैं, हम उमर अब्दुल्ला के सिपाही हैं, हम किसी के और नेता के नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों की तरह भड़केंगे और कभी उधर छोड़ के उधर भाग जाएंगे, उधर मिलेगा टुकड़ा मिल जाएगा, उधर उसके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। हम ऐसे लीडर नहीं हैं। हमें मांगेंगे, परमात्मा से मांगेंगे, खुदा से मांगेंगे, जो देता है। जीना मरना नेशनल कांग्रेस के साथ। हाँ, हमने जो 40 आखिरी सांस। देखो, मेरी इस वक्त 66 ईयर्स उम्र हो गई है, 60 साल। हमने अभी 42 साल मैंने इधर दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हम जीना और मरना, हम पार्टी में, हम पार्टी के लिए लालच कोई नहीं रखते। हम हमें लालच मिलेगी, उनको लालच तो रख रहे हैं, मुझे टिकट चाहिए। हमें टिकट इसलिए दी, हमें सेवा करनी है, पब्लिक की सेवा करनी है। हम दिखाएंगे सेवा कैसे होता है, एमएलए कैसे सेवा करता है। एमएलए के सेवादार होता है, ये नहीं होता कि अंदर सोया हुआ था, बाहर उनको बोलो भाई साहब घर में नहीं है, मीटिंग पर नहीं है। हम ऐसे झूठे आदमी से कभी लारा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा झूठ बोलेंगे। हम किन मुद्दों के आधार पर इलेक्शन लड़ेंगे आप? हम लड़ेंगे, हम दिखाएंगे इन्होंने पीछे काम क्या किया। जो हमारे जो डेली वेजर हैं उनको इन्होंने पक्का नहीं किया। जो हमारे और जो हर एक डिपार्टमेंट देखो रोडों पर है, असली म्यूनसिपलिटी रोडों पर है, हर एक आदमी म्यूनसिपलिटी। हम इनको काम करेंगे, ये बता के करेंगे, जब हमारी पार्टी आएगी तो हम इनको पक्का करेंगे। हमें ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सकत्तर सरदार सुरजीत सिंह सासन जी। आरएसपुरा के सिंबल कैंप में रहते हैं और इनका यही कहना है कि अगर पार्टी अगर आने वाले चुनावों में उन्हें विधानसभा टिकट देने का मौका देती है तो निश्चित तौर पर जो पार्टी को की जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने 42 साल जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए हैं और आने वाले समय में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही रहेंगे। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़ से। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।